Hi guys, this is Abhijit Bhausar and today we are going to talk about the basic idea about abroad education. Basic idea means this video is very important for the beginners who don't have any idea about abroad education. मतलब abroad education होता क्या है, स्टूडेंट के लिए और पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो के अंदर हम लोग इंडिया से लेकर फॉरेन में जॉब करने तक की सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो पॉइंट आने वाले हैं वो फर्स्ट पॉइंट होगा व्हाई अब्रॉड एजुकेशन। अब्रॉड एजुकेशन क्यों करना है, ऐसा क्या फॉरेन में मिलता है जो इंडिया में नहीं मिलता है, बच्चे फॉरेन में पढ़ने जाते क्यों है, वो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होगा आपका हु कैन अप्लाई, अब्रॉड के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। थर्ड पॉइंट हो गया आपका प्रोसेस टू अप्लाई फॉर इट, what will be the process to get admission in foreign। फोर्थ पॉइंट होगा आपका ड्यूरिंग स्टडीज, मतलब जब स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहा होता है तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम वहाँ पर फेस करना पड़ता है। फिर वो एक्सपेंस के बारे में हो सकता है, पार्ट टाइम जॉब के बारे में हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट होगा आपका आफ्टर ग्रेजुएशन, जब स्टूडेंट की डिग्री वहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर जॉब का क्या क्राइटेरिया होता है। उसके बाद आफ्टर जॉब अगर उनको जॉब वहाँ पर मिल गया है तो उसके बाद वो लोग वहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, मतलब क्या क्या ऑप्शन उनके लिए होने वाले हैं। सो देखते रहे इस वीडियो को, कीप वॉचिंग। फर्स्ट है व्हाई अब्रॉड एजुकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब्रॉड एजुकेशन के अंदर एडमिशन लेना बहुत ही इजी होता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़। मतलब अगर आपको एडमिशन इंडिया में लेना है किसी भी कोर्स के लिए तो हम लोग रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी का हम लोग पहले बात कर रहे हैं, मतलब NIT या IIT। इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर को बहुत अच्छे मार्क्स होना चाहिए, फिर ही आपको वहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। अगर वहाँ पर आपको एडमिशन लेना है पर आप उस मार्क्स के लिए कैपेबल नहीं हो तो आपको सेकेंड ऑप्शन होता है कि डोनेशन। और यहाँ पर डोनेशन जो होता है वो आपको तो पता है 15 से लेकर 20 लाख मिनिमम आपको डोनेशन वहाँ पर पे करना पड़ता है। उसके बाद आपका जो कॉलेज का फीस होता है वो अलग, मतलब आपकी जो डिग्री होती है वो मिनिमम 30 to 35 लाख तक चली जाती है। वैसे अब्रॉड में नहीं होता है। अब्रॉड के लिए आपको अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है विदाउट डोनेशन। उसके लिए आपको सिंपली एक एग्ज़ाम होती है IELTS। अब वो एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अब वो एग्ज़ाम क्या होती है उसके रिगार्डिंग में वीडियो जल्दी लेकर आ रहा हूँ। वो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, प्लस आपका एकेडमिक का मार्क्स, मतलब आपका 10th का मार्क्स, 11th का मार्क्स और 12th का मार्क्स, ये एकेडमिक स्कोर प्लस आपका IELTS, ये दोनों लेकर आपका एडमिशन अब्रॉड के अंदर अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में हो सकता है विथ योर डिजायर कोर्स। ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है। सेकंड आपका आता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगर इंडिया में देखें तो इंडिया के अंदर IIT और NIT है जिनमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, और उनके लिए तो मैंने आपको पीछे ही बोला कि बहुत अच्छा स्कोर चाहिए, पर वहाँ पर आपको एडमिशन नहीं मिला तो आपका सेकंड होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो आपको तो पता है मार्क्स तो चाहिए। उसके बाद में मार्क्स ठीक है, हम लोगों ने एडमिशन भी लिया, तो एडमिशन लेने के बाद वहाँ पर हम लोगों की इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती है इंडिया के अंदर, मतलब वेल इक्विप्ड क्लासरूम नहीं होती है। उसके बाद में लेबोरेटरीज नहीं होती है। फिर लेबोरेटरी का कैसा होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट अगर बच्चे को अगर समझो प्रैक्टिस करना है, कोई भी प्रैक्टिकल करना है, तो अगर वहाँ पर 15 इंस्ट्रूमेंट है और 15 इंस्ट्रूमेंट में से 10 ही काम करते हैं। ये सिचुएशन हमारी इंडिया की है, जो कि अब्रॉड में नहीं है। अब्रॉड के अंदर वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल्स पे ही ध्यान देते हैं, मतलब थ्योरी वर्क उनके लिए कम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए प्रैक्टिकल ही होता है। तो प्रैक्टिकल में वो लोग वेल इक्विप्ड क्लासरूम प्रोवाइड करते हैं। जो टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में चल रही है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो लोग
बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आपको तो पता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया में आ जाती है और लास्ट में वो टेक्नोलॉजी इंडिया में इंटर करती है जब तक उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी होती है। ये फैक्ट है। उसके बाद होता है फ्लेक्सिबल स्टडी ऑप्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब फ्लेक्सिबल स्टडी ऑप्शन मतलब क्या? अगर इंडिया में हम लोगों ने एडमिशन लिया किसी भी कोर्स में तो उसके रिगार्डिंग ही हमको स्टडी करना पड़ता है, लेकिन फॉरेन में नहीं है। अगर आप बीटेक के लिए समझे आपको एडमिशन लिया है और आपको हिस्ट्री पढ़ना है, मतलब आपका अगर मेजर सब्जेक्ट बीटेक होगा और आपका माइनर सब्जेक्ट अगर आपको हिस्ट्री रखना है, मतलब आपको हिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट है तो आप हिस्ट्री भी रख सकते हो, जो कि इंडिया में होता नहीं है। उसके बाद में आपका आता है इंटरनेशनल एक्सपोजर। दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल एक्सपोजर मतलब क्या? अगर आपने अब्रॉड में एडमिशन लिया तो वहाँ पर सिर्फ इंडियन बच्चे नहीं होते। वहाँ पर समझो आपने कनाडा में एडमिशन लिया तो वहाँ पर यूके के बच्चे होते हैं, इंडियन होते हैं, चाइनीज़ होते हैं, मतलब आप हर तरह के स्टूडेंट से वहाँ पर मिल सकते हो और उनका कल्चर आप जान सकते हो। सारी बातें आपकी वहाँ पर क्लियर हो सकती है, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है और आपको सब कुछ जो है वो नॉलेजफुल आपका वहाँ पर हो सकता है। उसके बाद में लाइफस्टाइल विच इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आप अब्रॉड एजुकेशन में हम लोगों ने गए तो आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होने वाली है। अगर बच्चा इंडिया में से बीई बीटेक भी करता है या कोई भी कोर्स करता है, फिर भी बच्चे को एमएस करने के लिए अब्रॉड जाना है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के कल्चर, वहाँ की लाइफस्टाइल के ऊपर उसका ध्यान होता है, क्योंकि वहाँ की जो लाइफस्टाइल होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और अगर बच्चे ने वहाँ पर स्टडी किया तो उसका एक वेल मेंटेन स्टेटस भी होता है। ये सारी बातें जो मोस्ट ऑफ बच्चे को एडमायर करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडियन जो पेरेंट्स होते हैं, इंडियन जो स्टूडेंट होते हैं, उनको एक सबसे बड़ी गलत फहमी होती है कि अब्रॉड में अगर आपको स्टडीज़ करना है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, मतलब 40 से 50 लाख लगते हैं, 60 लाख लगते हैं, ऐसा उनको लगता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहली बात तो ये डिपेंड करता है आपके कोर्स पे। चलो हम अगर जनरल बात करें, अगर आपको समझो बैचलर्स मतलब नॉन मेडिकल फील्ड में अगर जाना है, एमएस में जाना हो या बैचलर में या बीएस में जाना हो, तो आपके लिए इतना आपको पैसा लगता नहीं है। सिंपली आपको एकेडमिक फॉर्मेलिटीज़ के बाद एक कॉलेज में आपको जो होता है वो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस, उसके बाद में जो अकाउंट में बैलेंस होता है उतना आपको देना होता है। मतलब मैक्स टू मैक्स में अगर बोलूँ तो 10 से 11 लाख रुपए आपको स्टार्टिंग में लगते हैं फर्स्ट सेमेस्टर। फिर सेकंड सेमेस्टर के बाद आपको सिर्फ कॉलेज फीस पे करना होता है। मतलब अगर कॉलेज फी आपको अगर साल की 4 लाख है तो आपको 2 लाख फर्स्ट सेमेस्टर में देना है, 2 लाख अगले सेमेस्टर में देना है, जो कि इजीली मिडिल क्लास मैनेज कर सकते हैं। और ड्यूरिंग स्टडीज़ जो स्टूडेंट होता है वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है, मतलब जो फूड एंड अकोमोडेशन होता है उसका जो एक्सपेंस होता है वो स्टूडेंट खुद ही निकालता है। सो ये एकदम गलत मिथ है कि वापस स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगता है। स्टिल यू हैव प्रॉब्लम, यू कैन कॉल अस ऑन आवर नंबर विच इज शोइंग ऑन दिस स्क्रीन। थर्ड पॉइंट आता है आपका हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, अब्रॉड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप कोई भी वहाँ पर अप्लाई कर सकता है, बट मोस्ट केसेस में हम लोगों ने जो सर्वे किया है उसमें जो बच्चे 12th पास आउट करते हैं वो लोग ही वहाँ पर एडमिशन लेते हैं। अगर आपको 12th के बाद एडमिशन लेना है तो आपको 10th से कॉन्सेंट्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर आफ्टर 12th 10th, 11th और 12th तीनों के मार्क्स वहाँ पर कैलकुलेट होते हैं, प्लस एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम मैंने जो बोला है आपको आइल्स, वो कैलकुलेट होते हैं, उसके बाद में आपको एडमिशन मिलता है। सो इफ़ यू वुड लाइक टू टेक एडमिशन इन अब्रॉड यू कैन कॉन्सेंट्रेट फ्रॉम योर 10th स्टैंडर्ड। सो डोंट टेक 10th, 11th, 12th लाइटली। उसके बाद होता है आपका व्हाट विल बी द प्रोसेस टू अप्लाई इट। तो प्रोसेस उसकी बेसिकली ऐसी होती है कि अभी डिपेंड करता है कि विच कोर्स एंड विच कंट्री वी आर गोइंग टू अप्लाई, एंड आप मेडिकल के लिए ले रहे हो या नॉन मेडिकल फील्ड के लिए ले रहे हो।
अब मेडिकल के लिए और नॉन मेडिकल फील्ड के लिए एडमिशन कैसा लेना है उसका तो डिटेल वीडियो में आपको दूंगा ही, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का आएगा वो उसमें ही होगा कि एक स्पेसिफिकली MBBS हो, मेडिकल हो, या फिर मास्टर इन साइंस हो, या फिर कोई छोटा मोटा कोर्स हो, उसके लिए अगर हम लोगों को एडमिशन करवाना है तो आपको क्या करना है वो पूरा डिटेल वीडियो में आपको तो देने वाला हूँ। एक बेसिक आपको बताता हूँ कि मैं आपको एडमिशन कैसा करना है। तो एडमिशन करने के लिए आपको एक एग्ज़ाम मैंने दिया बोला हो, आपको एग्ज़ाम देनी होगी। उसके बाद में सिंपली आपका एकेडमिक स्कोर होता है, वो लेके ये दोनों सर्टिफिकेट आपको कोई भी कॉलेज के अंदर अप्लाई करना होता है इन ऑन देयर ऑफिशियल साइट। आपने वहाँ पर अप्लाई करने के बाद अगर आप वो यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया में बैठ गए तो दैट यूनिवर्सिटी विल अलाउड यू और दैट यूनिवर्सिटी विल सेंड ऑफर लेटर टू यू। वो ऑफर लेटर आपके पास आता है, वो ऑफर लेटर आने के बाद कुछ उनका एक बैंक बैलेंस के तौर पर एक छोटी सी फॉर्मेलिटी होती है। अब अगर हम लोगों ने यूरोप के बारे में जर्मनी में अगर स्पेसिफिकली देखा तो जर्मनी के लिए जो बैंक बैलेंस होता है वो 8640 यूरोस आपको बैंक बैलेंस देना होता है। अब 8640 मतलब लगभग 6.5 या 7 लाख इंडियन करेंसी के हिसाब से आता है। वो प्लस आपको जो कॉलेज की फीस होती है वो ये लेके आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद आपको एडमिशन लेटर वो लोग प्रोवाइड करते हैं, और वो एडमिशन लेटर आने के बाद आपको सारी डॉक्यूमेंट्स लेके फिर वो डॉक्यूमेंट के अंदर आपके एकेडमिक्स आ गए, आपके बैंक बैलेंस आ गया, ये सारे लेकर आपको वीज़ा फाइल सबमिट करनी होती है। और वो वीज़ा फाइल के बाद सबमिट करने के बाद आपका वीज़ा अप्रूव होता है। आफ्टर योर वीज़ा अप्रूवल इट्स टाइम टू डिपार्चर, देन आप डिपार्चर होते हैं। ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक जर्मनी कंट्री के लिए। और जर्मनी एक आपको बता दूँ, वैसे तो डिटेल वीडियो में आपके लिए लाने ही वाला हूँ। जर्मनी के लिए जो ट्यूशन फी होती है वो 0 होती है फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद ड्यूरिंग स्टडीज़ अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि स्टडी जब स्टार्ट चल रही होती है स्टूडेंट, तब उसको जो फॉरेन के एक्सपेंसेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो एक्सपेंसेस को कैसा कवर कर पाए, मतलब हर एक अगर हम लोगों को अगर पैसे की ज़रूरत गिरी तो हम लोग क्या करते हैं कि पेरेंट्स को कॉल करते हैं और पैसे मंगवाते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पर होती नहीं है। वहाँ पर सिंपली आपका पार्ट टाइम जॉब के लिए भी आपको एक ऑप्शन है। मतलब अब कोई अगर हम लोग USA का हम लोगों ने अगर देखा, USA में अगर आपने एडमिशन लिया है तो USA के अंदर आउट ऑफ 7 डेज आपका सिर्फ 2 ही दिन आपका कॉलेज होता है। सैटरडे संडे होता है, या फिर प्रोफेसर जिस हिसाब से अलाउ करते हैं उस हिसाब से होता है। वो जो रिमेनिंग 5 डेज होते हैं वो आपका होमवर्क होता है। तो ये होमवर्क के टाइम पे जब बच्चे घर पे होते हैं तो वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। और मैं आपको ये डेफिनेटली बता सकता हूँ कि बच्चे पार्ट टाइम जॉब के अंदर उनका लिविंग एंड फूड एक्सपेंसेस कवर करते हैं। मैंने आज तक जितने भी हमने बच्चे भेजे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा आज मेरा घर पे बैठा है। सारे बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हैं और सारे एक्सपेंसेस वो लोग निकालते हैं विदाउट घर से पैसे मंगवाते। तो ये हो गया आपका पार्ट टाइम जॉब का। और पार्ट टाइम जॉब के लिए एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि पार्ट टाइम जॉब के लिए आपको लगभग 20 आवर्स मिलते हैं। मतलब आप वीक के अंदर 20 आवर्स लीगली काम कर सकते हो स्टूडेंट के लिए। बस इतना पार्ट टाइम जॉब के लिए है। उसके बाद जो मेन पॉइंट आता है, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन तो अभी हो गया है। ग्रेजुएशन होने के बाद में आपका आता है आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा। मतलब ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब, जो प्रोफेशनल जॉब होता है, मतलब जिसकी आपने डिग्री ली हुई है उसकी जॉब आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप कब उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए ऐसा होता है कि समझो कि आपका 3 ईयर का कोर्स है। 3 ईयर का कोर्स आप स्टडी कर रहे हैं। वो 3 ईयर्स के कोर्स में आप 2.5 ईयर्स का जो होता है आपका वो कॉलेज स्टडी होती है, और जो लास्ट के 6 मंथ्स होते हैं आपके वो ट्रेनिंग के बेस पे होते हैं। और उसी ट्रेनिंग के बेस पे आपको कैंपस इंटरव्यू भी स्टार्ट होता है।
उस कैंपस इंटरव्यू में आपको बहुत सारी कंपनी आपके कॉलेज में आती है और आपको जॉब हायर करती है। अगर आपके लक उस टाइम पे अगर अच्छे होते हैं देन यू कैन गेट योर जॉब ड्यूरिंग योर स्टडीज। मीन्स आपकी यहाँ पर डिग्री भी कंप्लीट होती नहीं है और तब तक आपको जॉब आपके हाथ में होता है। तो आप आपकी डिग्री कंप्लीट करो और जॉब अप्लाई और जॉब पे ज्वाइन हो जाओ, ये आपका होता है। और इन केस आपको अगर जॉब नहीं मिला कैंपस इंटरव्यू में तो आफ्टर योर स्टडीज आपको एक वर्क परमिट मिलता है। अगर हम लोग कनाडा के बारे में अगर देखें तो जो भी आपकी डिग्री होगी वो डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको 1.5 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता है। उस वर्क परमिट के अकॉर्डिंग आप पर्सनली जाकर मैन्युअली आपका जॉब सर्च कर सकते हो। जॉब सर्च करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप तो जिसको जॉब रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंपनी का, वो लोग एक न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं या तो फिर रेडियो में उनका चलता है, टीवी पे एड्स आते हैं। तो मैन्युअली जॉब भी ढूंढना बहुत आसान है, इतना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ पर। लास्ट होता है आपका ड्यूरिंग जॉब। अब जॉब के टाइम पे क्या होता है कि आप लोगों को अगर जॉब मिला फिर वो कैंपस इंटरव्यू में हो या फिर मैन्युअली सर्च करके हो, आपको जॉब मिला। जॉब मिलने के बाद आपके लिए 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टली परमानेंट मतलब पीआर के लिए अप्लाई करो, परमानेंट हो जाओ। सेकेंड ऑप्शन बैक टू इंडिया हो जाओ। या थर्ड ऑप्शन कुछ एक्सपीरियंस वो फॉरेन कंपनी में ले लो और उसके बाद में इंडिया आ जाओ। तो परमानेंट होना मतलब क्या कि अगर आपको जॉब मिला, आपने 1 साल 1.5 साल 2 साल अगर आपने वहाँ पर जॉब किया और आपने वहाँ पर जॉब करने के बाद आपका अगर रेपुटेशन अच्छा है, आपके अगर कॉन्टैक्ट वहाँ पर अच्छे हो गए और आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो उसका वो कंपनी भी अगर रेप्यूटेड है और आपको इंटरेस्ट होगा वहाँ पर पीआर होने के लिए, तो आप डायरेक्टली वीज़ा एक्सटेंशन को अप्लाई नहीं करते, डायरेक्टली पीआरशिप के लिए अप्लाई करो। मीन्स आपका वहाँ पर पीआर भी हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन आपका होता है कि कुछ एक्सपीरियंस वहाँ पर लो और उसके बाद में इंडिया में बैक टू कंट्री हो जाओ। तो इस ऑप्शन में क्या होता है कि समझो कोई आईटी वाला बंदा है, जो आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है समझो, वो बंदा अगर अब्रॉड में एक विप्रो कंपनी के अंदर काम कर रहा है, तो वहाँ पर विप्रो के अंदर वो काम कर रहा है, तो कुछ साल उसने काम करने के बाद, क्योंकि विप्रो फॉरेन में भी है और विप्रो इंडिया में भी है, तो वो कंपनी को बोल सकता है कि सर मुझे अभी बैक टू होम टाउन होना है, तो इफ़ यू विल अलाउ मी देन आई विल हैव टू ट्रांसफर इन इंडिया। तो वो लोग आपको वो भी अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं, वो लोग आपको इंडिया में भी ट्रांसफ़र करवा देते हैं वो लोग। मतलब आपका जॉब भी सिक्योर रहेगा और आप आपके होम कंट्री में तो होम कंट्री में आ जाओगे। और थर्ड ऑप्शन होता है आप डायरेक्टली इंडिया में आ जाओ। तो इंडिया में कौन लोग आता है, जिसका घर का अच्छा है, जिसका कोई बिजनेस है, वो लोग सिर्फ स्टडीज़ इंटरनेशनल एक्सप्लोजर के लिए वहाँ पर गए थे, वो लोग ही इंडिया में होते हैं। तो आई होप सारे पॉइंट तो हम लोगों ने कवर किए हैं। टिल यू विल हैव एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट करो, हम लोग आपको अच्छे से अच्छे वीडियो उस रिगार्डिंग में बनवा के पोस्ट करेंगे। सो आपको मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छे से अच्छे वीडियो एब्रॉड रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।